Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो भगवते सुदेवाय। ओम नमो भगवते सुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु ते वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़वागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, आप सब बहुत धन्यवाद कर रही हैं। सब अपने कल्याण चाहते हैं, हम कल्याणकामी जीव हैं। सब मेरी माताएं अपने कल्याण के लिए यहाँ भागे भागे आ जाती हैं। भगवान ने बहुत अच्छा किया जो कल्याण की भावना अपने मनों में भर ली। वेरी गुड। अब अपने मनों में ये भाव बनाइएगा कि हम जैसे भगवान जी अवस्था बता रहे हैं ऐसे कल्याण की ये अवस्था में जरूर बना के छोड़ूंगी। जब आप देखें जो शर्त भगवान ने लगाई है आप पूरी नहीं कर पाए, मेरी कसम भगवान को अंतर्यामी जानते हुए उनसे मदद मांगिए। अगर ना मिले तो मुझे गिन गिन के भरी जनता में सुनाइए। जब जब भी कोई मुसीबत पड़ती है मैंने भगवान से कहा और प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप में प्रभु ने आप सबके लिए मदद की। यहाँ तो आप भी कहिए वो मेरी भी भगवान है, आपके भगवान है। चलो मैं उनका लाडला बच्चा सही, तो बच्चे आप भी हैं। वही उनका लाडला बजाता है जो उनके अनुसार अपना जीवन बनाने की पूरी कोशिश करे। भगवान उससे बहुत प्यार करते हैं। तो आप भी जब देखें मेरी बस की बात नहीं, अपने भगवान को यूं प्रार्थना किया करें जो अंतर्यामी, जैसे हम अपने माता पिता को प्रार्थना किया करते थे अपने बालिक अवस्था में। तो आइएगा, अब हमने पहले भगवान ने शर्त लगाई। कौन प्रसंग क्या है? मेरे दिव्य दर्शनों के कौन काबिल है? बड़ा मीठा प्रसंग है। मैं हूं या आप, माताएं हैं या बेटियां, जिनके अंदर भगवान के दिव्य दर्शनों की आकांक्षा उठती है। मैं तो ये भी गीता जी को हाजिर नाजर जानता हुआ कह दूंगा, गीता जरूर रखा करो। जरूर मैं आपसे प्रेम से कहूंगा क्या कि जब भी ऐसी इच्छा उठती है ये भगवान की ओर से इच्छा आई है। तो नर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की जो दुश्मन हो धर्म ईमान की। भगवान की इच्छा ये कि हम अपना कल्याण कर जाएं, हमारी बेहतरी हो, हमारी भलाई हो, हमारी बेटरमेंट हो। ये प्रभु की विशेष कृपा और विशेष आकांक्षा है। तो भगवान चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। उन्होंने कहा जब भी भगवान ने दर्शन देने होते हैं जीव को ध्यान में या समाधि में, तो हमने अवस्था क्या बनानी है? क्योंकि जब तक हम उसके योग्य नहीं बनते कोई चीज हमें मिलती नहीं। जनाब आप कमाने के काबिल हुए तब रुपया आपके पास आया। लक्ष्मी भगवती ने तब दर्शन दिए जब आप कमाने के काबिल हुए, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपको नौकरी तब मिली जब आप क्वालिफाइड हुए। ठीक है बाबा, जब आप क्वालिफाइड हुए तब आपको नौकरी मिली। आपने बीए किया, आपने एमए किया, जो भी जिस वैकेंसी के लिए आप ललायक थे वो उसके बाद आप क्वालिफाइड हो गए। then it was possible to क्या have that vacancy। आपने फिलअप किया उस वैकेंसी को, शाबाश। उसके बाद आप बिजनेसमैन बने। बिजनेसमैन के लिए भी जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपने सारी पूरी की। आपने प्लॉट लेना था, जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो आपने पूरी की। मैंने कहने का मतलब जो जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या परम आवश्यक गुण होती है वो आपने अपने में रखे, तब मेरे भगवान ने आपको दिया। अब हमारी चाहना है कि संसार के प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने के बाद भी कोई मानसिक शांति नहीं मिलती, कोई अंदर चैन और करार नहीं आता। तो हम चाहते हैं क्या कि हम अपना भगवान के दर्शन करते हुए अपना कल्याण कर जाए। चूंकि हिंदू धर्म के अनुसार जब तक जीव दीदा का निष्ठा भगवान के दिव्य दर्शनों का अधिकारी नहीं बनता तब तक वो आता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। मतलब आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकता। सजनों और मेरी माता और बेटियों, तो हम कल्याण चाहते हैं। मतलब ये क्या हुआ, भगवान के निकट पहुंचना चाहते हैं जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, क्योंकि वो आनंद का घर है। और जब तक हमें पूर्ण आनंद नहीं आता हमारी तृप्ति नहीं होती, ना हमारी संतुष्टि होती है। तो ये तृप्ति और संतुष्टि कब होगी? जब मालिक के नियरर, मोर नियरर, नियरेस्ट, जब हम उनके निकट पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने कहा फिर मकामे मुअल्ला मेरा है वही पहुंचकर जहां से न लौटे कोई।
फिर जीव एक में हो जाता है, और जब तक दर्शन नहीं होते तब तक पूर्ण शांति नहीं मिलती। उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की बड़ा अच्छा का परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान के दर्शनों के बाद सब क्लेश सब दुख दूर हो जाते हैं। इसी को पातशाही जरा इन शब्दों में रिझा के कहती है, परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग। अगर हम नाना प्रकार के क्लेशों और रोगों से छूटना चाहते हैं तो हमें डेलिबरेटली महाराज जी के निकट पहुंचना होगा। याद रखिएगा, जब तक मैं और आप अपनी मानसिक अवस्था भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार ऐसी बना नहीं लेते जैसे फरमा रहे हैं अपने श्रीमुख से, तब तक ना हमारे दुख दूर होंगे और ना सदा रहने वाली शांति जिसकी हमें जन्मों से मांग है पूरी हो सकती है। इसलिए मेरी और आप सबके लिए निहायत जरूरी नहीं, अनिवार्य, इंडिस्पेंसिबल हो जाता, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल हो जाता है क्या? भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपनी अंदरूनी अवस्था बनाना। याद रखिए मेरी कल्याण कामिनी बेटी, अगर आप चाहती हैं कि नारी चोले के अंदर मैं अपना कल्याण कर जाऊं तो 31वें श्लोक के अनुसार एड़ी चोटी का जोर मार के और बड़े उत्साह पूर्वक अपनी अवस्था बनाओ। मेरी शुभ भावनाएं आपके साथ है, भगवान की विशेष शक्ति सदा हमारे साथ है। इन दोनों का अपने साधु की शुभ भावनाएं और भगवान की विशेष दिव्य शक्ति का लाभ उठाते हुए हम बढ़ चले, अपने आप को आगे भगाएं, अपने आप को आगे ले चले जहां तक हमारा वश चले। वो ट्राई आवर लेवल बेस्ट। तो आइएगा क्या अवस्था बताई भगवान ने? रिहाय कामान या सर्वान, पहली शर्त, सब प्रकार की कामनाएं जो अपने अंतःकरण से यूं निकाल देता है, माफ करना, जैसे प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के बाद हम अपने पेट का मल निकाल आते हैं और अपने आप को हल्का पाते हैं। जैसे पेट का मल छोड़ना बड़ा जरूरी है, वरना सारा दिन जमाइयां अंगड़ाइयां लेते हुए गुजरेगा, हमारे में चुस्ती नहीं आएगी, विशेष प्रकार की गैस सिर को चढ़ चढ़ के सिर भारी रहेगा। बहुत जरूरी है सवेरे पेट साफ होना, मल निकल जाए बाहर। इसी तरह भगवान के दर्शनों के लिए निहायत जरूरी है अंतःकरण का मल निकल जाए। वो होता है पेट का मल और यह है अंतःकरण का मल, गंदी गंदी इच्छाएं, गंदी गंदी कामनाएं, ये निकल जानी चाहिए। हमने कामनाएं किस लिए पाली थी? इनसे खुशी मिलेगी, यही तमन्ना थी ना बेटी, इनसे शांति मिलेगी, इनसे आराम मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसके उलट, बिल्कुल इसके उलट। ये कामनाएं वासनाएं पूरी करके कई संसार के प्राणी, कई संसार के पदार्थ हमने अपने पास इकट्ठे किए। कामना यही थी, धन इकट्ठा हो जाए, मेरे पास बीवी आ जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरा फलाना हो जाए। तो संसार की चीजें इकट्ठी करते रहना, किस लिए? कि इससे शांति मिलेगी। हमने सांप की इच्छा क्यों नहीं की? हमने बिच्छुओं की इच्छा क्यों? बाबा, सांप बिच्छुओं की इच्छा करके हमने मरना? यही जवाब है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने संसार की वो चीजें इकट्ठी की हैं, क्योंकि सांप भी संसार की चीज है, बिच्छू भी संसार की चीज है, वो तो नहीं इकट्ठी की। कौर तुम्मा भी संसार की चीज है। कौर तुम्मा क्या होता है? अंबाला में रहने वाली पूछेंगी लोकल, कौर तुम्मा क्या होता है? कौर तुम्मा एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी होती है और बड़ी कोड़ी होती है, उससे नाना प्रकार की पेट की दवाइयां बनती हैं। कौर तुम्मे में, अगर आपकी जानकारी से बता दूं, कौर तुम्मे को अगर काट कर उसमें आप अजवाइन रख दें, कई दिनों के लिए पेट के लिए लाजवाब दवाई है। कौर तुम्मे में अजवाइन, हाँ, और कई दिनों के लिए उसको बंद कर दिए, ऊपर बांध दीजिए रस्सी, और वो बंद रहे तो उसका असर उस अजवाइन में आ जाएगा और आपके पेट की नाना प्रकार के मर्जों की लाजवाब दवा आयुर्वेद के अनमोल सूझबूझ के अनुसार। और तुम्हें बड़ा जहर होता है बच्चे, बड़ी कोई चीज है, लेकिन अगर तरीके से दी जाए तो बड़ी दवा है, अक्सीर दवा है कौरतुमा। लेकिन वो तो हम खाते तो नहीं ना, जहर है। और कुछ चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, संसार की इकट्ठी की है ना सिर्फ अपने सुख शांति के लिए। क्या हुआ? शरीर का सुख तो मिल गया, शरीर की फैसिलिटीज नो डाउट हुई अटेंड, लेकिन मन को सुख नहीं मिला, मन को चैन नहीं मिला। शरीर के लिए बढ़िया मकान हो गए, शरीर के लिए बढ़िया कपड़े हो गए, शरीर के लिए पत्नी भी होगी, पति भी हो गया, लेकिन अंदर वाला हाहाकार मचाता है। जो हमारी छाती के परे रहता है वो बड़ा हाहाकार मचाता है, जो हमारे हृदय का रहता है, मन का रहता है, वो दुखी रहता है। हम उदास, हताश, निराश होकर रहती हैं, हारे हुए ज्वारी की तरह रहती हैं, बैठी होती हैं क्या सैकड़ों रुपए के काउच के ऊपर बैठी होती हैं, अपने वो बिछा होता है पलंग, उसके ऊपर बढ़िया कमरा, बढ़िया चीजें पड़ी हैं, सेट पड़े हैं, लेकिन एक मन को शांति नहीं। इतनी मेकअप करके श्रीमती नमस्कार करने के लिए, चाह के प्याले देने के लिए आपके पास आई है, लेकिन आपको मन नहीं शांत। सब कुछ आपने श्रीमती ली, आपने बच्चे लिए, इतना सुंदर मकान बनाया, हाँ इतना बिजनेस आपका है, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए किया था? किसके लिए? बाबा, जीवन के 4 दिन शांति से काटने के लिए। तो चीजें तो मिल गई हैं लेकिन शांति नहीं मिली। तो साबित होता है सजनों, ये शांति इन प्राणी पदार्थों में नहीं है,
इससे सिद्ध हो गया। जो कुछ आज तक अपने वाल सफेद किए, धूप में खड़े होकर क्या क्या किसी तपस्वी की तरह तप नहीं किया। चिंता करके, फिक्र करके, ये ले वो ले, यूं करते करते शांति नहीं मिली, बेचैनी और बेकरारी मन में बनी रही। बिल्कुल। तो अब भगवान के अनमोल कथन के अनुसार हम मान जाएं, अपने मन को मना लें। जिसने अपने मन को मना लिया, हाय, उससे बढ़कर कोई और दाना नहीं है। कहती है जब सिकंदर यहां आया था, हाँ, एक दिन वो अपने अंगरक्षकों या बॉडीगार्ड को लिए हुए निर्जन यानी एकांत स्थान में सैर के लिए गया। शहर में निकल गया आगे तो क्या दिखता है, एक महात्मा कोपीन बांधे हुए हैं, यानी लंगोटा कसा हुआ है और कुछ गुनगुना रहे हैं, चुटकी मारी जा रहे हैं। उन्होंने दूर से देखा, ये कौन? तो बॉडीगार्ड ने कहा, महाराज ये इस भारत का इस समय का प्रसिद्ध महात्मा है? महाराज जी के चेहरे ने उन्हें आकृष्ट किया और वो निकट पहुंच करके नमस्कार करने लगे और कहा, महाराज आप ऐसी पोशाक में, चूंकि तन के ऊपर विभूति रमाई हुई थी और कोपीन पहनी हुई थी, पता नहीं आप जानती है कि नहीं जानती कोपीन क्या होती है। तो कोपीन से अपने अंग, गुहिए अंग ढांपे हुए थे। तो वो पूछने के, महाराज आप कौन है इस लिबास के अंदर? अरे मैं, हाँ, सारी दुनिया का बादशाह हूं। महाराज मैं मर गया इतनी फौज रखकर, मैं मर गया इतनी महल रखकर, मैं मर गया इतना धन इकट्ठा करके, तो कहीं मुश्किल से जो है बादशाह बना हूं। अरे तुम भी बादशाह? महाराज मुझे आप पे हंसना चाहिए, आप मेरे पे हंसते हैं। तो आपके पास ना फौज है, ना धन है, ना कोई महल है, ना माड़ियां है, ना कोई आपके पास कोई धन पदार्थ है या और है। आप लंगोटी बंद फकीर हैं और ये मिट्टी मिट्टी कोई मली हुई है। इवन देन यू से दैट यू आर द सम्राट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ हाँ, अरे तुम नहीं जानते, हमारे भारत की तहजीब बताती है क्या, बादशाह वो है मन जीते जग जीत। मैंने सारे संसार को जीत लिया है, इसलिए सारे संसार का बादशाह हूं। ये बात, हाँ हाँ, फिर तो आप मेरे भी पिता हैं और मैं आपका बच्चा। सही रूप में बादशाह कौन? पुत्र बादशाह कौन? हाँ, जिसने सब वासनाएं इसलिए जीत ली है, उसे पता लगा है इन्ना तिला विच अड़या तेल नहीं, इनमें शांति नहीं, इनमें आराम और चैन है ही नहीं। अभी तक आपने देखा है मेरी जवान बेटियों और जवानी अवस्था में आए हुए मेरे भाइयों, आजमाए हुए को ना आजमाना, वरना यह आजमाइश बड़ी महंगी पड़ेगी। माना हमारे भारत पुकार के कहता है, आजमाइश एक बहुत अच्छा तजर्बा है, लेकिन इसकी फीस बहुत देनी पड़ती है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर बट शी वांट्स हाई, बेटे शी वांट्स हाई, क्या इसकी क्या प्राइस, कीमत बड़ी ज्यादा, हाई फीस, इसकी फीस बहुत ज्यादा। किसी प्रोफेसर को आप 1 घंटे ज्यादा 500 रुपए महीने का ले लेगा, लेकिन तजर्बे में सारी जवानी गुजर जाएगी, सारी जिंदगी गुजर जाएगी, तब कई तजर्बा होगा। इसलिए हम अपने महापुरुषों के तजर्बात से लाभ उठाएं, महापुरुषों के अनुभव से हम लाभ उठाएं बेटी, कि प्राणी पदार्थों को बटोरने से भी स्थायी शांति नहीं मिलती, क्योंकि स्थायी शांति का घर मेरे से हजारों बार सुन लो भगवान जी है। भूल ना करना मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ मेरी बेटियों, स्थायी शांति यानी परमानेंट हैप्पीनेस जब भगवान की मोनोपोली है। इसलिए जब हम ये बिठा ले, सारी रात जागो बतर और ये बिठाओ कि शांति का घर भगवान है, शांति का एकमात्र स्थान मेरे प्रभु है। दी होम ऑफ ब्लिस इज गॉड, दी होम ऑफ ब्लिस इज गॉड, दी होम ऑफ शांति पीस इज परमात्मा। ये बार बार बिठा मेरी बेटी, कि शांति का घर एकमात्र परमात्मा है। जब तक मैं परमात्मा के निकट नहीं पहुंचूंगा, शांति के लिए मैं पैदा हुआ था। हाय हाय हाय, क्या शांति के लिए मैं पैदा हुई थी। हाँ, अगर मैं भगवान के निकट ना पहुंची तो शांति का अरमान लेके मर जाऊंगी। ऐसा ना भूल करना, मैं आपके लिए आया हूं। मुझे भी शर्मिंदगी होगी अपने इष्ट देव के सामने, क्योंकि भेजा है उन्होंने मुझे केवल मात्र आपके लिए। अगर शांति का अरमान लेके मर गए, हाय, उसी तरह मेरी शर्मिंदगी होगी जैसे साल भर मास्टरी पढ़ाते रहते हैं, उसके बाद इंस्पेक्शन डे आती है, जबकि इंस्पेक्टर आता है, तो इंस्पेक्टर उस दिन आता है तो स्कूल में आता है, उस दिन क्या होता है, मास्टर जी का इम्तिहान होता है। हमारा इम्तिहान तो 4-5 बार होता है, तिमाही का, छिमाही का, नुमाही का और सालाना, और मास्टर जी पढ़ाने वाले का इम्तिहान 100 साल में एक बार। इंस्पेक्टर आते भी जिससे इंस्पेक्शन होती है, वो बच्चों से अंग्रेजी पूछता है, हिसाब निकालते हैं। हाँ, अगर बच्चों ने सही जवाब दे दिया फिर तो मौज, अगर ना दिया तो फिर काम खराब। हमारे वक्त बड़ा काम खराब था, पता ही उस वक्त इंस्पेक्टर बेवकूफ हुआ करते थे। मैं बोलो क्या बोल रहा हूं,
शायद गलत बोला हो, भगवान क्षमा करे। इंस्पेक्टरों हमारे में क्या होता था, मास्टर कहते मास्टर जी कोई आप बच्चों से कोई किताब, आपने जो किताब पढ़ाई है कोई लेसन सुनो इनसे। और हिसाब कहते मास्टर जी जो आपने नंबरियां बच्चों को सिखाई है कोई सवाल इनको एक ब्लैक बोर्ड पे लिख के दो। बड़े बेवकूफ होते थे वो, और वो इतने मास्टर चालाक होते थे कि जो कुछ उन्हें पूछना है वो हमारे 2 दिन रटाते रहते थे, इसलिए कह रहे बेवकूफ होते थे। और हिसाब के मास्टर जी ने जो सवाल निकलवाना है वो हमें कहते रहते थे ये सवाल दूंगा पक्का कर लो, यूं कर लो, और हम लोग घर से याद करके ले आते, अच्छी तरह पक्का कर लेते। संस्कृत के मास्टर जी ने जो पूछना है, हमारे पंडित जी का नाम था गुसाई तुलसीदास जी, जानो नाम भी उनका गुसाई तुलसीदास था, भगवान उनको शांत रखे। वो पहले ही मैंने ये 4था अध्याय आपसे सुना, गीता जी नहीं, वो किताबों का नाम अध्याय भी लिखा होता है, ये मैंने सुनना दे, पक्का कर लो, एक एक से याद करना। एक आता है हाँ जी आगे नहीं, मुझे अच्छी तरह आ गया। फारसी वाले भी इसी तरह चाहिए था वो खुद आके बताए, खुद सुने, बस ये तो बात कुछ नहीं ना हुई। इसी तरह जैसे इंस्पेक्शन में मास्टर जी का इंतजार होता है, हाय हाँ जब हम शरीर छोड़ जाएंगे भगवान जी के सामने होंगे उस वक्त मेरा इंतजार होगा, तूने पढ़ाया क्या इनको? फिर देख लीजिए बच्चे, मेरी भी लाज रखो, अपनी भी लाज रखो। ये बड़े गजब का पाठ है, क्या शांति अगर भगवान से है। हाँ मेरे कलेजे को, मेरी छाती को, मेरे अंदर वाले को तभी तृप्ति होगी जब मैं अभ्यास करता करता, जैसे भगवान ने गीता ये बताया है, हम अभ्यास करते 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 धीरे बनाते 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 अपनी अवस्था प्रभु के काबिल कर लेंगे। तब कलेजा पूरा ठंडा होता है, मन बिल्कुल शांत। जब ये समझ आ जाए संसार की वासना छूट जाती है, संसार की वासना बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि वासना के लिए वासना थोड़ी की है, कामनों के लिए काम थोड़ी की है, हमने तो शांति के लिए की है। लो मैं आगे निकल गया था, इसके आगे फिर सूक्ष्म इच्छाएं भी खत्म हो जाती है, हमारा अभ्यास बढ़ जाता है, हम पूर्ण पर अंतर्मुखी हो जाती है, शाबाश। इसके बाद फिर क्या होता है, निर्ममा। क्या मम होती है? ममता, आसक्ति। मेरी माँ, मेरा पिता, ये पहले मैंने अपने साथ मोह किया, मम मैंने, अहम मैंने मैं, मम मैंने मेरा, फिर मेरा 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 करते रहे, जाल फैलाते रहे अपना। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी औरत, मेरा पति, अरे मेरे अपने बच्चे, मेरा मकान, मेरे सारे अमानत है। हाय देखो मैं क्या कह गया, आप इनकार नहीं कर सकते, कोई भी मेरी बच्ची जुर्रत नहीं करेगी इनकार करने की। हाँ ये अमानत है। आज दोपहर को कुछ एक परिवार आया था, हाँ उनका एक बच्चा बीमार है, बल्कि ये कह दूं जाने की तैयारियां हैं। हाँ उनका गर्द बच गई, तो मैंने कहा आप अच्छा हो गए, भगवान के मूर्ति बनी हुई है, भगवान जी को मत्था टेक दो, प्रभु ये आपकी वस्तु, आप क्या कह रहे हो महात्मा जी, क्या कह रही है? क्या आपकी अपनी वस्तु है? नहीं है तो भगवान की, पर ऐसी थोड़ी दी जाती है। तो फिर क्या करोगे? मैं आज ही बतला रहा हूं, किसने रहना नहीं है। हाँ क्या कर लोगे? क्या कोई कचहरी ऐसी बनी है अपने अंबाला में या भारत में कि भगवान के खिलाफ मुकदमा करोगे? इसने थोड़े ही दिनों में शीश छोड़ देना है, ये चला जाएगा। हाँ तू रोती क्यों है? तो शादी कब हुई? 2 साल हो गए। तो माँ के घर से कैसी आई थी? अकेली? किसको लेके? हाँ इसको थोड़ी लेके आई थी। तो फिर जब ये इसी घर से मिली है, भगवान ने दी, चल जाएगा। बड़ी मुझे आधा घंटा लगा समझाते, तब समझ आई कि अगर ये चला भी तो क्या करेगी? मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पक्का कर। या हम कुछ नहीं कर सकते, ये आयु इतनी लेके आया, दुखाने के लिए आया, पर खर्चा कराने के लिए आया, चला जाएगा। पक्का करे, हमको कर सकते हैं कुछ। अगर कोई चला गया तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी यहाँ सचदेव आती है, उनका नाम है राजमाता सचदेव। हाँ अब उनके 6 बच्चे हैं, हाँ और 6 बहुएं, 12 हो गए, ठीक। अब छोटे छोटे बच्चे इतने 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 इतने, इनके श्रीमान जी हैं, गार्ड थे, अपने गाड़ियों के गार्ड। हाँ अचानक उनको बीमारी लगी और वो चलते बने। अब इस सचदेव ने क्या कर लिया? मैं तो इस जगह होती तो कहती जलेंदे पुत्रा, पहले एक एक फर्ज पूरे करके कर, हरियां झंडियां देंदा रहे तू गाड़ियों पर, पहले पुत्रा ने भी झंडियां हरियां दे के जा। और बेचारे ने क्या कर लिया? छोटे छोटे बच्चे छोड़ के वो चला गया, क्या कर सकती है? अब वो कहती मैं क्या कर सकती हूँ? हाय उस समय कहती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, रब लगे कोई चारा। पहले हम 13 दिन पिट लेंगे, पिटा लेंगे, मर लेंगे, गुजर गए, मारे गए, हमारे छापे करने वाले वो कई मुकाने आ जाएंगी, हमारी छाती कुटवा देंगी, सिर कुटवा देंगे। 13वें दिन के बाद जब हम पूरी उठाते हैं, क्या कहते हो? रब्बा तेरे आगे किसी का चारा है। और कमले हो, फिर पहले क्यों नहीं कहा? शुरू में पक्का कर लेते, परमात्मा तेरी चीज है, तेरे आगे किसी का चारा।
सियाने आदमी तो पहले दिन ही क्या करते हैं, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। कोई पैदा हुआ भगवान पे हुक्म चलाए, भगवान की चीजें हैं, जब वो लेना चाहती है ले गए। लाख आपने हजारों रुपया खर्च किया, मैं आपके मन को दुखा नहीं रहा। आप कौन कौन से अस्पताल में नहीं गए, क्या हुआ, क्या आखिर मेरे जवाई का शरीर छूट गया, क्या हो गया था, सारा खून ही पानी बन गया था। कितने रुपया आपने मुझे बताया, कितना, मैंने जी 45,000 रुपया खर्च कर दिया और 6 हॉस्पिटलों में जो बेस्ट बेस्ट थे मैं गया, फिर क्या बना। दरअसल मौत की यारो दवा, अगर उसका शरीर रहना होता तो 5 पैसे की पुड़ी कम आ जाती, और शरीर ना रहना, आयु खत्म हो तो 45,000 इतने बड़े शेष जी लगा चुके, लेकिन नहीं मिला। मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। मरना हो तो दवाई क्या है उसकी पुत्र। फिर रब देखे किसी का चारा है, कोई है चारा किसी का नहीं, फिर क्यों ना अभी मान ले। अब हमें बुखार ना हो, हाँ ना हो, अगर हम मानती हैं ये मेरा शरीर है, ना बुखार होने दिया करो, हमारा वश नहीं चलता, ना इन्फ्लुएंजा होने दिया करो, हमारा वश नहीं चलता। आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है नहीं बेबे, हाँ ना होने दिया कर, हमारा वश नहीं चलता। फिर जहां हमारा वश नहीं चलता उसको कहते हैं ये मेरा है। जैसे हमने लानते मार के अपने मन को भगवान के चरणों में गिरा दिया है, आप भी बड़े दलीलों के साथ मन को भगवान के पास ले चलो। हम नहीं चाहते कि सुई चुभने जितना भी दर्द मुझे और आपको हो, लेकिन बड़े बड़े टीके लगवाने पड़ते हैं, क्यों, वश नहीं चलता। ओ मैन, वेयर यू आर इंटायरली बाउंडलेस एंड होपलेस, फिर क्यों कहते हो ये मेरा है, इंटायरली वी आर ऑल हेल्पलेस। फिर अभी से मानी कि ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, 5 तत्व ना मां हमारी के हैं ना बाप के हैं, आग पानी हवा मिट्टी और आकाश, ये मटेरियल भगवान ने लगाया है मां के पेट के अंदर। जब मां के पेट के अंदर था तो ये मटेरियल भगवान ने दिया। आग 5 तत्वों से बना, 5 तत्व किसके, ये आग पानी हवा मिट्टी और आकाश किसके, भगवान के। हाँ, जब ये बाहर निकला, हाँ, इनकी सारी खुराक किसने बनाई, भगवान ने। पिट मरे कोई एक दूध का ड्रॉप बना के दे, कोई पिट मरे। भैंसे बड़ी बड़ी रिसर्चें हो चुकी है, घास खाती हैं भैंसे, हाँ, इनमें दूध बन जाता है। लाखों रुपया इंसान ने अपनी लेबोरेटरी में लगा दिया, लेकिन 2 चीजें नहीं बना सका, ना 3 नहीं बना सका। बोल दूं बाबा, बोल दे, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, 3 चीजें नहीं बना सका। बस बता दूं, हाँ, एक तो खून का 1 कतरा नहीं बना सका, ठीक, दूध का 1 कतरा नहीं बना सका, ठीक, और जड़ शरीर के अंदर आत्मा नहीं बना सका। ये 3 चीजें नहीं बना सका इंसान, अभी तक खून का 1 कतरा भी नहीं बना। इसलिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, मेरा और आपका खून ले ले करके, ये खून चूसिए, हमारा खून चूस के ले जाते हैं ये, और ना ही दूध का 1 कतरा बना सका इंसान, और ना ही कोई आत्मा बना सका है। बड़ी कोशिश की इन्होंने कि आत्मा अपना बना रखे, क्यों नहीं बन सकती, भगवान की मनापली है। इंसान कितनी आकड़ करता है जो एक नहीं बना सका। अरे और तो और, मेरे गुरुदेव ने भरे अमेरिका के अंदर हंकार तोड़ते हुए कहा, हाँ, इतना जो हंकार करते हो कि हमने ये इंजीनियर है अमेरिका में, ये है, ये बनाया हमने, ये बनाया हमने, ये बनाया, तो राम ने अपनी भुजा उठाई और उन्होंने अपना वाल तोड़ा कि कोई है इंजीनियर जो मेरे टूटे हुए वाल को फिर लगा दे। हाय हाय, और करोड़ों वाल है मेरे और आपके, और भगवान हर एक को खुराक दिए जा रहा, और टूटे वाल फिर नहीं लगता, सिर से तोड़ दी फिर जमा दी, ना नहीं लग सकता। ये तो उनकी ताकत है जो किए जा रही है, और जिंदा भी उन्हीं के ताकत से है। गोसाई जी तो मस्तक पे हाथ रख करके रब रब करके रब्दी जात में समा गए, यूं कहते हुए कि 9 द्वार का पिंजरा। देखो देखो अनुभवी महापुरुषों के अनमोल बोल। अरे गुड़िया जरा देख, महापुरुष क्या कह रही है। 9 द्वार, हमारे 9 द्वार है ना, ये 2 1 2 बन गए, ये 2 4 और ये 2 6 और एक ये 7 और नीचे 2 9। ये 9 द्वार का पिंजरा, तामी पंछी पौन, उसमें आत्मा का पंछी है जो शरीर को चला रहा है, और द्वार खुले हैं। बनाओ एक पिंजरा और उसके 9 दरवाजे हो, पिंजरा, उसमें तोता बिठाओ, रब दी 100 अगर बीच में से निकल न जाए, बेशक चूड़ियां खिला खिला के पिलाओ, दूध दे दे के उसको पालो, लेकिन द्वार खोल दो, पहले श्वास में वो बाहर निकल जाएगा।
और इधर देखो 9 द्वार 24 घंटे खुले हैं। 9 द्वार का पिंजरा तामे पंछी पौन रहने को है। अचरज जाए तो अचरज कौन। ये टिका हुआ है। हैरानगी की बात तो ये है, हाँ ये बीच में से उड़ जाए, नो वंडर, क्योंकि ऑल दी डोर्स आर वाइड ओपन, ऑल दी डोर्स आर वाइड ओपन। चौपट खुले हैं, चौपट, और उनमें निकल जाए। भगवान ने आज्ञा दे रखी है, 45 साल तक तूने अंदर रहना है, 35 साल तक तूने अंदर रहना है, 50 साल तक तूने अंदर रहना है, 85 साल तक दिन हमारे मुकर्रर हुए पड़े हैं। एक एक दिन, घड़ी, मिनट, सेकंड, और आपको उसमें टिकना है। और जब वक्त आ जाएगा तो आधा सेकंड की मोहलत भी किसी को नहीं मिलेगी। हजारों रुपया दे के मर जाना, डॉक्टर को रोते रहे, ओ डॉक्टर सेव माई लाइफ, आई एम प्रिपेयर्ड टू गिव यू 1 लाख, 1 लाख रुपया देने को तैयार हूं। डॉक्टर एड़िया चोटी का जोर मारता है, पर दम फूकने की तरह उड़ जाता। काका कोई है ना महाशक्ति, ना तो शरीर में हमने को कोशिश की। 5 तत्व भगवान के, मुंह तोड़ने का तरीका, 5 तत्व भगवान के, हाँ, और फिर किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से भगवान ने सिर बनाया, मस्तक बनाया, आज कोई पिट के मरे बना के दिखाए। किस तरीके से भगवान ने कान बनाए, सोचा कभी? कभी आपने शरीर का विज्ञान लिया सिर्फ यूनिवर्सिटी पास करने के लिए बाबा। हमने फिजियोलॉजी तो ली, फिजियोलॉजी, हाँ क्या शरीरक विज्ञान पढ़ा, और एक एक अंग देखो कैसे बनाया। हाँ, कान के अंदर ड्रम कैसे बनाए हैं, आवाज कैसे सुनाई देती है, वो गजब। आंखों में देखो कैसे बनाया भगवान ने, ऊपर भुट्टे बना दिए, हाँ नीचे आंख, और ऊपर ढक्कन बना दिया। ढक्कन, इसको बचाने के लिए कवरिंग कितनी सुंदर है। उसके अंदर देखिए जरा आगे, खोल कैसे सुंदर बनाया, और कैसे इंची टेप लेके बराबर बनाया है। इंची टेप मजाल है, अगर आंख जरा इधर हो जाती है और ये थोड़ी इधर, कितनी गंदी लगती। कौन आपको पसंद करता? पुत्र हम चगले को कौन पसंद करते? थोड़ी सी भी आंख इधर हो जाती, फिर हम लोग देखते जरा अच्छी न लगती। थोड़ी सी भी आप अंदाजा लगाइए ना। मैं तो कभी बड़ा हैरान होता था, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे कृष्ण, अगर तो थोड़ी सी भी आंख इधर कर देता। पर क्या माहिर उस्ताद है, हर एक की आंख अपने स्थान पर है, बिल्कुल अपने स्थान पर, जरा पर भी इधर उधर नहीं। मेरी बेटी जरा पर भी इधर उधर नहीं। बेशक इंची टेप ले आओ, बराबर नापो, सबकी बराबर रहती है। आप इंची टेप ले आना और बराबर देखना, बिल्कुल बराबर, इधर की इधर नहीं, इधर बराबर। और फिर इसमें जो आना बनाया है, हाय हाय क्या गजब का बनाया। और आने में एक तिल बनाया, तिल में नूर बनाया, ओए क्या उस्तादी है। एक एक अंग की आप स्टडी कीजिएगा, क्या माहिर उस्तादी है, कितने माहिर उस्ताद है शरीर के बनाने में। एक आंख को देखो ना, पिट मरे, डॉक्टर नहीं रोक सके। अब ऑपरेशन करने पर पता लगा इधर से नाड़ी इधर रोशनी ला रही है, ओए, और इधर की नाड़ी इधर रोशनी ला रही है। ये नाड़ियां हैं, और ये देखो ये नाड़ी चली। अगर ये नाड़ियां आपस में यूं क्रॉस करती, रगड़ा खा के खत्म हो जाती रोशनी। भगवान ने नाड़ी को जरा ऊपर रखा है, और यहां से रोशनी है बच्चे आत्मा की, इधर आ रही है इसमें, और ये नाड़ी फीड कर रही है, फीडिंग इस आंख को, और ये फीड करती इस आंख को। यहां से नाड़ी इधर आती है, और यहां से रोशनी इधर आती है। हाँ, और ये नाड़ियां आपस में जॉइंट नहीं, यूं नहीं मिलती, वरना रगड़ खा करके हाँ दोनों खत्म हो जाती। भगवान ने थोड़ा सा उठा के रखी है, हाय, और वो जब तक हमारा शरीर नहीं छोड़ते यूं उठी हुई है, थकती नहीं है, जरा बड़ी थकती। कितने गजब की बात है। हाँ, फिर जिस दिन से हमारा जीव मां के पेट में आया है, उस दिन से लेकर मरने तक, चाहे 80 साल की आपकी उम्र है, आपका जो हृदय है, हार्ट है, उसकी पल्पिटेशन यूं यूं होती जा रही है। लिप जप लिप जप लिप जप यूं होता, यूं, ये लप जप यूं होता, नीचे ऊपर नीचे, ये हो रहा है। ये का कोई हमें करवाए 24 घंटे और 80 साल तक ये नीचे ऊपर पल्पिटेशन हो रही है, हाथ थकता भी नहीं। और जब कहते हैं हार्ट फेल हो गया, तो मतलब क्या होता है, जब हृदय की गति यूं आई तो यूं नहीं हुई, और अगर यूं हुई तो आगे नहीं आई। हार्ट फेल का मतलब ये कहता उसकी पल्पिटेशन बंद हो गई। जब वो यूं मिला था, हाथ पीछे नहीं हटा, और जब पीछे हटा तो यूं नहीं हुआ। ये इसको पूरा खून नहीं मिलता, नाड़ी एक विशेष आती है, इसको खून सप्लाई करते होता है। अगर कहीं बीच में ब्लॉक खून गाढ़ा आ गया, तो आगे ये जो खून आ रहा था वो बंद हो जाएगा, आगे नहीं सप्लाई होगा। इसे बोलते कोलैप्स हो जाना, कोलैप्स अंग्रेजी बोलते हैं। जैसे छत धड़ाम से गिर जाए, खून सप्लाई मन को रैक बन जाए, कोलैप्स हो गया। कितने तरीके से भगवान हृदय को चला रही है, कोई चला के दिखाए। शरीर बनाया खुद तत्वों से, बड़े उस्तादी के साथ एक एक अंग को चला रहे हैं, अंदर वाले अंग, बाहर वाले अंग, एक एक नाड़ी, और नाड़ियों में सारा शरीर फैला दिया है। उन नाड़ियों में साफ खून
अपने अपने फेफड़ों के साथ छू छू करके बिल्कुल प्योरीफाई खून हो रहा है और एक एक अंग को सप्लाई हो रहा है। नीचे से तो नीला आता है खून, फेफड़ों के साथ मिल के बिल्कुल प्योरीफाइड ब्लड बिल्कुल प्योरीफाइड और क्लैरिफाइड हो जाता है। फिर आगे नाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक एक हमारी वेन्स हैं जो जाती है इधर और सारी उंगलियों को इधर सारा खून नीचे ऊपर सारा खून जा रहा है। इतना कौन कर रहा है? परमात्मा। आप जो कहते हैं मैं करने वाली और मैं, हमने क्या किया? सब कुछ परमात्मा कर रहा है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है और अंदर आत्मा रखी हुई है। आत्मा नहीं वीक होती। कितना गजब का और कितनी मुद्दत से खून बना रहे, कितने बड़ा काम ले रही है। हाँ, गवर्नमेंट की जरा सी बिजली चलाओ, इतने बड़े बड़े बिल आ जाएंगे। हमारे यहाँ 1000 रुपए का, 900 रुपए का, 1100 रुपए का बिल बिजली का आता। पानी लेती है कमेटी वालों का, अड्डे वड्डे आ जाते हैं बिल। क्या आपको इतना रुपया देना पड़ेगा? हम कहते जरूर देंगे जनाब। आपको जरा कमेटी की जमीन हालांकि आपने खरीदी है तो भी आपको हाउस रेंट आ जाते हैं। अपनी कमाई करती हो तो भी जो है अजीब गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स लगा लेती। इनकम टैक्स भी तो आधे पेट में दर्द पड़ता है। गवर्नमेंट तो हमारी इनकम का भी टैक्स लेते हो। कहते हैं गवर्नमेंट कैसे चले, उनको वट पड़ते हैं इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, देखिए टैक्स लगे पड़े हैं। और आपको बिजली चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं। भगवान हमारे जन्मों से इतने बड़े काम करते हो, रब दी सो एक बारी रब ने बिल नहीं भेजा। एक बार वायु उसकी ले रही है, हाय वो मैं पागल हो गया। वायु तो उसकी लेती है, भगवान ने बिल नहीं भेजा। पानी उसका मिलती है फ्री, सूरज रोशनी उसकी लेती है। वो जरा सा गवर्नमेंट के बिल चलाओ, बिजली चलाओ तो ये भगवान का बिल, इतना बड़ा सूरज कब से चल रहा है, हम यूज करते हैं, कोई बिल नहीं। रात को चंद्रमा आता है, कोई बिल नहीं। कोई पानी पीवो, बिल नहीं। भगवान की वायु लो, बिल नहीं। सूरज इस्तेमाल करो, बिल कोई नहीं। मुफ्त भेज दिया। रब बंदे कुछ मंगता नहीं। कोई रब ने कहा जरा सा किसी से सेवा करवाओ, कोई आपका दोस्त है। हाँ, मैं तो नहीं मानता, तो आपका कोई दोस्त है? नहीं, मेरे फ्रेंड है तुम्हारे, मेरे ही फ्रेंड भी है, मेरा ही फ्रेंड भी है। चलो भगवान करे। ठीक, मेरी बेटी ने कहा मेरे ही फ्रेंड्स भी हैं, मेरे शी फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन ये तब तक फ्रेंड हैं जब आप उनकी सेवा कर रही हैं। कुछ आपकी ओर से भी सेवा होती है। हाँ, ये तो फिर होता ही है। फिर होता है तो फिर हम परमात्मा की क्या सेवा कर रहे हैं? वो अपनी ओर से पूरे रुपए सेवा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं पुत्र? भगवान कभी नहीं कुछ देखता। हमने फ्रेंड बना रखे हैं, वो गर्ज के फ्रेंड हैं। आप उनकी पूरी करो, वो आपकी पूरी करेंगे। लेकिन परमात्मा बिल्कुल अपनी ओर से कर रहा है। इसे क्या कहेंगे? कभी आपने जाप किया, भजन किया, जो नास्तिक है ना जाप करते हैं ना भजन करते हैं ना सिमरन करते हैं, बल्कि भगवान को गिन गिन सुनाती है, गालियां देती है नास्तिक आदमी। हाँ, लेकिन कोई ऐसा मुझे भी दिखाओ। नहीं, मैं रूठ के जा रहा हूं, या तो मुझे कोई ऐसा दिखाओ, मैं तो जा रहा हूं। कोई मुझे ऐसा दिखाओ। क्या बाबा बैठा रहो, ऐसा मैं जाता हूँ भाई। बाबा बैठा रहो, मैं जाता हूँ। मुझे कोई दुनिया में ऐसा दिखाओ। हाँ, नहीं बाबा बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ, चलो कोई मुझे ऐसा दिखाओ। क्या? हाँ, एक आप तो प्यार करती हूं, हाँ, और वो ना प्यार करता हो, या वो प्यार करता हो और आप ना प्यार। बाबा ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं। यक तरफा मोहब्बत। कोई मुझे एक दृष्टांत दो। यक तरफा वन साइडेड लव। मुझे बड़ी रोनी भी आई। बुरा मैं रोज मेरे ख्याल में घंटों बैठ के रोता रहा जब भगवान ने मुझे ये अकल दी। क्या? कोई मुझे दिखाओ। अगर आप मां से प्यार करते तब मां आपसे प्यार करती है, आप बाप से प्यार करते तब बाप, आप पति पर फिदा होती हो तब पति आप पर फिदा होता है। एक दो कुछ दिन तू फिदा ना हो, मजाले वो तुझे पत्नी मान जाए। कुछ दिन आप अपनी औरत पर फिदा ना हो, वो नहीं होगी। अगर आप नहीं होगी तो वो नहीं होगी। मुझे बताओ ना, अगर बहन को अगर हम कुछ ना दें, उसकी कामनाएं वासनाएं या उसकी मुरादें पूरी ना करें तो हमें कोई नहीं प्यार करता। हाँ, एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है। इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई, तब इश्क निपटा है, प्यार निपटा है। लेकिन मैं अब कहां जाऊं? मैं मिस्री में उठ खड़ा होता पगलों की तरह। क्या? रब एक तरफा मोहब्बत कर रहा है। दुनिया वाले बिल्कुल उसको याद नहीं करते, बिल्कुल उसको कुछ नहीं करते। परमात्मा के इतने बड़े एहसान है हमारे पर। इतने प्राणी पदार्थ भेज दिए, मां भेज दी, बाप भेज दिया, हमारी सेवा करिए। औरत दे दी, बेचारी औरत मर जाती है। हजारों रुपए मां बाप से लेके आई लुटेरी, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। ओ जसवंत सिंह, ओ भाई, ओ लक्ष्मण, ओ भूतनिया, तू एक छोटा जिहा है और बेचारी वो हजारों रुपया लेके आई। तेरे बाप ने शादी से पहले 25,000 ले लिया और दहेज 45,000 का दहेज लिया। बेचारी ने जो अपनी इज्जत रखी थी, सालों साल सब कुछ आपके हवाले, धन आपके हवाले, तन आपके हवाले, इज्जत आपके हवाले, सब कुछ आपके हवाले कर दिया। उस एक ने परमात्मा की ओर से ऐसा नियम बना हुआ है। हाँ, इतने एहसान। हाँ
हमने कभी रब को फिर भी याद नहीं किया। परमात्मा रत्ती नहीं परवाह करता, फिर भी हमारे याद करता है, प्यार करता है, सारी चीजें मुफ्त भेज रहा है मुद्दत से। जिसने माँ दी, बाप दिया, बहन दिया, भाई दिया, औरत दिया, आदमी दिया। हाँ, इतनी बड़ी बना आप पराय घर में पैदा हुई है, वो पराय घर का पुत्र, लेकर भगवान ने मुंह डाल के कामना पैदा करके आपकी कदर करवा ली, आपने उसकी कदर की। वो पराय पुत्र, आप पराई थी, आपस में कितना प्यार हो गया, 7 दिनों में हो गया 7 जन्मों का प्यार। अभी शादी को 7 दिन हुए हैं और इतना प्यार है कि आपकी जान निकलती है। श्रीमान ने क्या कहा था आपको? मैंने कहा 8 दिन हो गए, अगर आप आज्ञा दे मैं अपने माँ बाप को मिलना। श्रीमान ने क्या कहा? श्रीमान ने कहा मेरी जान निकलती है, तू अभी न जा। हाय, और शादी को 8 दिन हो गए, उसकी जान निकलती है, वो नहीं भेजता। ये भगवान ने क्या टंटा डाल रखा है, कितनी अटैचमेंट, कितना आपस में शक्ति। भगवान कभी बिल नहीं देता, कभी हमें नहीं करता। कितना भगवान चंगा, सब कुछ वो करने वाला, सब कुछ वो बनाने वाला। अगर आप यूं सोचे जैसे भगवान ने मुझे विचार दे दिए हैं, हाँ, मोह खत्म हो जाता है। वो शरीर तो मेरा नहीं, मटेरियल भगवान का, आत्मा भगवान की। हाय मेरे रब्बा, आत्मा भगवान की, शरीर भगवान का, और चला वो रही है, बाहर से चीजें वो खा दे रही हैं। शरीर वायु हम खाते हैं तो जिंदा वायु भगवान की, जल हम पीते हैं तो जिंदा जल भगवान का, धरती की उपज हम खाते हैं जिंदा जल धरती की उपज भगवान की। पहले तत्व भी भगवान ने बनाए और शरीर रचा, एक एक अंग बड़े तरीके से बनाया। हाँ, और ये अब भगवान भी हमें दे रही है, ये सब चीजें मुफ्त दे रही हैं और आत्मा अपने अंदर रखी हुई है। अगर आप इस टर्म से सोचे, देयर विल बी नो अटैचमेंट एट ऑल। रोम रोम आपका पुकारेगा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। दाता ये तेरी कृपा है, तू ही सब कुछ कर रहा है। हमारी ममता कहां रहेगी? ए मेरी ननी मुन्नी कल्याण कामनी बेटी, हाँ, हमारी आसक्ति खत्म, हमारी अटैचमेंट खत्म, हमारी रग़बत खत्म। हाँ, ये सब कुछ मालिक कर रहा है जिसको शौक है अपनी दुनिया को बनाने और अपनी दुनिया के में रौनक लाए रखने का। वो सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ बनाया जा रहा है। जैसे आपके अपने पैदा करने वाले पिताजी को शौक था, मेरी बच्ची हो, मेरी बेटियां हो, आप देख लो क्या क्या भट्टे के टट्टू की तरह सारा दिन जुते रहती हैं कि नहीं, और सारी चीजें सप्लाई करती हैं घर में कि नहीं। एक बेचारा मर रहा है अनेक को खुश करने के लिए, अपनी एक कामना, मेरे घर की रौनक बनी रहे। और आपके पिताजी देख लो कितने मरते हैं, कितने जुटे हुए सिर्फ एक कामना पूरी करने के लिए। हाँ, तो परमात्मा भी दुनिया भर में इतना कुछ कर रहे गए। हाँ, हम क्या करते हैं? मुझे तो आप बताइए, हम क्या करते हैं? हम कमाते नहीं है बाबा, बिल्कुल गलत। बाबा हम कमाते हैं, बिल्कुल गलत। अगर सेहत परमात्मा न देता, बुद्धि आपको न देता, और एक एक अंग कायम न रखता, एक एक अंग के अंदर खून न दौड़ता, जनाब 10 पैसे भी न कमा सकते। अगर रब अधंग कर दे बाबा ना, अगर भगवान हमें पैरालिसिस कर दे, हाँ, फॉलिज हो जाए, हाँ, मुझे 10 पैसे कमा के दिखाना, कमा के दिखाओ। अगर भगवान अकल ही ले जाए और यूं अगर यूं करते रहे, 20 पैसे कमा सकते हैं हम। इतनी अकल जो बाजार में किसी दुकान पे नहीं बिकती। भगवान ने अकल की नाड़ियां, जो अंडरस्टैंडिंग वेन्स हैं, कितनी शानदार दी है हमें। हाँ, और हमारे अंग कितने कायम हैं। अपने हाथ जगन्नाथ, मुंह में जबान तो हाथ में इंग्लिस्तान। इस जबान जो दी, कितने काम हम जबान से निकालते हैं। ए मूर्ख सोच ना वेखे तो किसे ना लिखे। जरा सोचिए तो सही कि ये बुद्धि बाजार में नहीं मिलती, ये खून बाजार में नहीं मिलता। हाँ, और इतनी ताकत भुजाओं में, इतनी ताकत उंगलियों में, इतनी ताकत बुद्धि में, इतनी ताकत अंदर के घोड़े फेफड़ों में। अगर वो ना काम करे तो हमारी मौत है। अगर हमारी ये गुर्दे काम ना करे तो हमारी मौत है। अगर हृदय की पल्पिटेशन ना हो तो हमारी मौत है। ये कौन कर रहा है? हम तो खा पी के रात को सो जाते हैं, हाँ, लेकर अंदर मशीनरी हमारी चलती रहती है। मशीनरी ना चले तो आप सुत्ते ही सो जाइए। मशीनरी चलाने वाला कौन? दिन को कौन चला रहा है, रात को कौन चला रहा है? ओवर टाइम लगवाता है, ओवर टाइम के लिए 1 रुपया नहीं मांगता। दिन भी काम करे यारों, रात को भी काम करे। परमात्मा हमारा कितना हितैषी है, कितना बड़ा काम कर रहा है। दिन भी काम, रात भी काम, अंदर का चक्कर चला जा रहा है, अंदर चक्कर बना जा रहा है। आप तो खा पी करके लेट गई, हाँ, पर इतना बड़ा काम कौन करता है? कौन आपके खाने को हजम करता है? कौन आपके पीने को हजम करता है? भगवान के सिवा कोई कह सकता है? नी मेरी बेबे, नी मेरी बिटिया, नी मेरे बुजुर्ग और मेरे भैया, आइए कम ऑन शेक हैंड। भगवान के सिवा को कह सकता है? चाक चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं,
तेरा चाचा, तेरा ताया, तेरा अंकल, तेरी आंटी, तेरी मम्मी, तेरा पापा कह सकता है चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं? स्वयं भगवान के गीता में कहते हैं खाने को तो इंसान खा जाता है, पर 4 प्रकार की जो ग़िज़ाएं सारे दिन में खाता रहता है उसको हजम कौन करवाता है? और रब ना करे हाजमा हो जाए खराब, बार बार ये क्या होता है? जब हमें बदहजमी हो जाती है तो बार बार डिकार आती है, और डिकार भी खट्टे मीठे। ये कौन ताकत, ये हमारी जठराग्नि को तेज कौन करता है? जठराग्नि, जठर जमा अग्नि, ये कौन करता है? भगवान, जो इतनी ताकत से हमारा खाया पिया हजम करवाते हैं। कौन? वही लॉर्ड कृष्ण। अगर हम इस तरीके से विचार बनाए, क्या ममता ठहर जाएगी? ए मेरी बिल्लो, क्या ममता ठहर जाएगी हमारे अंदर? कदापि नहीं। अगर ज्ञान का बाढ़ आ जाए, ज्ञान के विचार पैदा हो जाए, सच्चाई की बात कह रहा हूं, ममता कभी ठहर नहीं सकती। और भगवान शर्त क्या लगा रहे हैं? निर्ममा, जो कामनाओं से उठ गया है, ममता से उठ गया है, वो मेरे दर्शनों के काबिल है। अवस्था बनानी है कि मैं भगवान के दर्शन कैसे करूं। भगवान कहते हैं बी क्वालिफाइड एंड हैव माय डिवाइन विजन। बी क्वालिफाइड, आप कहते हैं मैंने बीसी बनना है, तो ठीक है, बी क्वालिफाइड एंड हैव दी वैकेंसी, आपको पाई दी वैकेंसी। हाँ, भगवान भी कहते हैं कि तू मेरे दर्शन चाहता है, अपने अंतःकरण को मेरे योग्य बना, कैपेबल कर, बी कैपेबल एंड हैव द डिवाइन विजन ऑफ ऑलमाइटी। मैं और आप कैपेबल करें। और ममता तो यूं जाती है, आप कहते हैं नहीं जाती, ना जाए तो मेरे मुंह काला कर छोड़ना और मुझे यहां से उठा देना। अगर आप विचार ये बनाए जैसे कि मैंने गुरुदेव के बख्शे हुए विचार आपको दिए थे, और मेरी बेटी, आओ मेरे बच्चे, मैं जिम्मेवार बनूंगा, आई वुड बी टू बी ब्लेम्ड, ब्लेम मेरे पर होगा, बनाओ ऐसी अवस्था। हाय, सब कुछ तो परमात्मा ने किया। शरीर उन्होंने बनाया, 5 तत्वों से मटीरियल लगा करके 5 तत्व खा के जिंदा है, और अंदर आत्मा उनकी है। हाय, मैं कैसे जुर्रत करूं ये कहने की कि ये मेरा है? ना लॉर्ड कृष्ण, मेरा नहीं है। आपने बनाया, हो मेरे कारीगर, आपने मटीरियल लगाया, आपने आत्मा रखी। हाँ, गोविंदगढ़ की घटना है जो मैंने कई साल पहले यहां पर, उनके पिता यहां पर आए थे, बाप बेटे में लड़ाई हो गई, बड़ी जबरदस्त, मुकदमा छिड़ गया, पटियाला में उनकी पेशी हुई। हाँ, पहली पेशी पर ही बाप बरी हो गया। तो उन्होंने, बाप ने वकील ही कोई नहीं किया, जज को कहने लगा, मारा, मैं तो एक ही बात जानता हूं। हाँ, पुत्र ने मुकदमा कर दिया, मैं डूब मरने वाली बात है मेरे लिए। बाप कह रहे ये जो बाप ने मुझे बताया, और बाकी देखने वाले हैरान परेशान कि ये क्या मुकदमा है आज। और जज भी हैरान, जज खड़े हो गए कुर्सी पर से, क्या कह रही हो आप? हाँ जी, आप ही, या मुझे हथकड़ी लगा लो या इसको लगा लो, इससे ये पूछो, ये जो आज मुकदमा लेके मुझे इससे मजबूर कर दिया अपने सगे बाप को यह खड़े करने के लिए, इससे पूछो, हाँ, क्या ये जदाद इससे बनाई? इसने 1 रुपया लगाया, ये कह मैंने लगाया? दिन रात कौन कमाता रहा, कौन जदाद बनाता रहा? जदाद बनाने के वक्त ये मां की गोदी में था, मैं दिन रात बना रहा था, ईंटें मंगवा रहा था, सारा कुछ मैंने किया। ये देखो मेरी चोटें, जो मकान बनाती, मैंने ये खाई, मैंने ये खाई। सिर में देखो मेरी चोटें, जो ईंटें लगी है मैं दवाई करवाता रहा। ये देखो चिन्ह मेरे, ये देखो चिन्ह, अपनी धोती परे करके प्लीज माफ करना, ये मुझे चोटें लगी थी, ये मेरे पीछे देखो ये क्या हुआ, ये चोटें मुझे लगी। इस सुअर के बच्चे को तो पता ही कोई नहीं है, और ये मुकदमा ले आकर के मेरे पास लाया है, बताओ इसे खर्च किया? जज ने पहली बार कहा, बोलो तो आपने खर्च किया? नहीं, सब कुछ इन्होंने कमाया है। तो तुम्हारा क्या हक है ये कहने का कि जदाद मेरी है? जज तो सिरे उतर गया, बच्चे को हाथ कड़ी लगा के अंदर कर दिया, और बाप बरी हो गया। हाँ, लेकिन रात को नींद नहीं पड़ी बाप को। क्या? डीसी साहब ने उस जज के घर के बाहर रोना शुरू कर दिया। पता लगा, नौकरों ने कहा, महाराज एक व्यक्ति रो रहे हैं, कुछ सेठ। बाहर आया वो जज, क्या बात? आपने बच्चे को कैद कर दिया, मुझे अब नहीं नींद आती। अगर आपका बच्चा कैद हो जाता तो मेरी छाती दर्द करी, चाहे वो कसूरवार है। अच्छा, मैं जल्दी रहा कर दूंगा। इसी तरह अगर परमात्मा हमारे सामने आ जाए और क्या, ढेकियो, ओ ढेकियो, हाँ, ओ ताश के पत्ते के यक्को, ताश में आपने 52 पत्ते देखे? हाँ, है, एक पत्ता भी देखा जो 53 पत्ता था, वो क्या था? बताओ पुत्र ने कहा, मैं तो नहीं बोलता भाई, ताश में 52 पत्ते होते हैं, एक पत्ता और भी होता है क्या? जोकर, अब तो रब दी सो इस दुनिया में जोकर है। अगर रब आए और कहे कि ओ जोकरो, आपने क्या किया शरीर के मकान बनाने में? जैसे उस गोविंदगढ़ के एक दाना ने मुकदमा बरी करवा दिया, ये कर, इसने क्या किया? हाय, मुझे याद आती है, अब भी अगर भगवान प्रकट होकर कहे, तुम जो कहते हैं मेरा शरीर, मेरा ये, हमने किया क्या इसके लिए? कोई मेरी बेटी बताए आपने क्या किया? नहीं। तूने किया क्या शरीर के लिए? बनाया तूने,
किसने बनाया? अगर मां कहती मैंने बिल्कुल गलत, मां को तो यह भी नहीं पता था मेरे पेट में लड़की है कि लड़का, कोई नहीं पता, तो फिर पाला किसने? भगवान ने। अब कौन पाल रहा है? भगवान। कौन खून बना रहा है? भगवान। आत्मा किसकी अंदर है? अच्छा चलो तुम मान कर लो, माँ बाप कहते हैं वाह, बाप कहते हैं मैंने पुरुषार्थ किया, मां कहती मैंने पैदा किया, हाँ तो भगवान कहते थे तो करते रहो पुरुषार्थ, लो तुम पैदा किया, भगवान अपनी आत्मा निकाल लेते तो क्या बनाओ? फिर उसको रख लिया करो, धी को पुत्र को क्या रखे, मुर्दा हो गया। भगवान हमारा अहंकार तोड़ता है ना, अपनी आत्मा निकाल लेता है। आप कहते हो ये जो है ना, ये जो टेप रिकॉर्डर मेरा 1000 रुपए का, ठीक है सेल में अपने वापस ले लेता हूं, फिर टेप रिकॉर्डर एक धेले का भी नहीं रहा, अगर उसमें सेल निकाल ले तो धेले का ही नहीं है। हाँ भगवान अपना सेल निकाल ले तो शरीर धेले का भी नहीं है। ऐसे नहीं सोचोगे क्या? क्या आप अपनी विचारधारा या आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग ऐसी नहीं बनाओगे? बाबा जरूर बनाएंगे। तो मैं यकीन दिलाता हूं गीता जी को सिर पे रखता हुआ ममता नहीं ठहर सकती, आहा फिर मोह नहीं ठहर सकता। और भगवान ने शर्त लगाई है जो निर्मोही हो गया है वो मेरे दर्शनों के काबिल है। किस्तें दे रहा हूं मैं, आपका कर्जाई हूं, ज्ञान की किस्तें दे रहा हूं कि मोह कैसे दूर हो, तब हम भगवान के काबिल बनेंगे ना। कल किस दी थी, आज किस दी है, विचार करते रहना, मोह दूर हो जाएगा। फर्ज अपने निभाते रहो, मालिक के नाम पर, ना कि मेरी धी है, मेरा पुत्र है, मेरी औरत है, मेरा आदमी है, भगवान के नाम पर कि ये मेरे ड्यूटीज है, मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन मोह के नाम पे नहीं, भगवान के नाम पर। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।